सो हेलो क्लास 10th। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ना। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे पोलिनोमियल चैप्टर के, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे पोलिनोमियल चैप्टर के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है ना, कोफिशिएंट्स के और बीच में क्या रिलेशन होता है ना, और अगर आपको जीरोस दे रखे हैं तो उससे आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करके, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करके। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी 2.1। क्या है 2.1? तो 2.1 में हमारे क्या है, ग्राफ्स है। क्या है, ग्राफ्स। तो बहुत सारे आपको ग्राफ्स दे रखे होंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि उस ग्राफ में उस पोलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। तो जीरोस कैसे बताएंगे कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब टच कर रहा है। ठीक है ना। तो आओ देखो, अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं। ठीक है ना, ये इसके पैरेलल ही जा रहा है, एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो इसके जीरोस कितने होंगे, नो जीरोस, मतलब इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, कोई भी जीरोस नहीं होंगे। अब ये देखो, ये एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। कितनी बार, एक बार। तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक जीरो होगा। कितने जीरो होंगे इसके, एक। कितने होंगे, एक। और ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये तुम्हारा है लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है इसको। ठीक है ना। और ये कौन सा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक दो तीन। तो इसके कितने जीरो होंगे, थ्री जीरोस, थ्री जीरोस इसके हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे वाला ग्राफ है, इसके कितने जीरोस होंगे, टू जीरोस, टू जीरोस। अब तो ये एनसीआर, अब तो ये बिल्कुल नर्सरी का खेल हो गया, अब तो ये बिल्कुल नर्सरी का खेल हो गया। तो अब ये देखो, एक दो तीन चार, ये कितने बार, चार बार टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, फोर जीरोस। कितने जीरोस होंगे, फोर जीरोस होंगे। और ये देखो, एक बार टच करा, और ये इसको दो बार, तीन बार। कितनी बार टच करा, तीन बार। तो इसके कितने जीरोस होंगे, थ्री जीरोस, थ्री जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे इसके भी, थ्री जीरोस। कितने हो जाएंगे, थ्री जीरोस। तो आओ अब दूसरी एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज में हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस। फिर उन जीरोस का रिलेशनशिप देखेंगे किनके साथ में, उनके कोफिशिएंट के साथ। किनके साथ देखेंगे, उनके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशनशिप भी देखेंगे। कोफिशिएंट के साथ क्या देखेंगे, रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। तो देखो, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का एट। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का एट। और सम क्या आना चाहिए, माइनस का टू। सम क्या आना चाहिए, माइनस का टू। तो ये किससे आ सकता है, फोर और टू से। किससे आ सकता है, फोर और टू से। अगर हम इसको भी, इसको ले ले हम किसका, प्लस का, और इसको किसका ले ले, माइनस का। या फिर नहीं, फिर तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, ये लेना है माइनस का, और ये लेना है प्लस का। ये हम लेंगे माइनस का, और ये क्या लेंगे, प्लस का। आओ इसको करते हैं। देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एट आ जाएगा। और इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा। तो इसको इसमें लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, एक्स कॉमन। ठीक है, टू एक्स, एक्स यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन। एक्स क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स बच जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर। क्या आ जाएगा, फोर। अब हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस फोर चाहिए। अंदर क्या चाहिए, एक्स माइनस फोर। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे टू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टू। और हमारे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फोर। क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फोर। तो एक हमारा आ गया एक्स प्लस टू, और दूसरा हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर। तो यहाँ से इसको एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के टू के बराबर, माइनस के टू के बराबर। और ये क्या आ जाएगा, एक्स किसके बराबर, फोर के बराबर, एक्स किसके बराबर, फोर के बराबर। तो हमारा अल्फा क्या आ गया, माइनस का टू। अल्फा क्या आ गया आपका, माइनस का टू। और बीटा क्या आ गया आपका, फोर। बीटा क्या आ गया, फोर। आओ सबसे पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस आपके किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ जीरोस आपके किसके बराबर होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है ना। और आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए के। ठीक है ना। हाँ ठीक।
हाँ, तो हमने क्या देखा, रिलेशनशिप हमने यहाँ पर लिख ली, रिलेशनशिप हमने यहाँ पर लिख लिए। और सबसे पहले इनको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम, -2, और बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 4, बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 4। और अब हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके हिसाब से a हमारा क्या आ गया, a आ गया 1, a क्या आ गया 1, b क्या आ गया आपका यहाँ से -2, बी क्या आ गया -2, और सी क्या आ गया -8, सी क्या आ गया -8। ठीक है ना। तो अब यहाँ से माइनस बी क्या है तुम्हारा -2 और ए क्या है तुम्हारा 1, तो ये माइनस से माइनस करके क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2। तो ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हम पहला क्वेश्चन थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। इधर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू 4, और यहाँ पे क्या है सी अपॉन ए, तो -8 अपॉन ए क्या है आपका 1, तो 4 2 जा 8 और -8, तो ये भी क्या आ गया हमारा, ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बच्चों देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे जीरोस निकाल लिए, क्या निकाल लिए, जीरोस निकाल लिए। फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपना एबीसी निकाल लिया। फिर हमने जो हमारे रिलेशनशिप थे, हमारे क्या थे, रिलेशनशिप थे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, उनसे हमने क्या निकाल लिया, इनके सॉल्यूशंस निकाल के इनको वेरीफाई कर दिया। तो जो आपकी एनसीईआरटी का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सारे इसी तरीके के क्वेश्चन है और आपको ये सारे ऐसे ही करने। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारा प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए यहाँ पर 4 और सम भी क्या आना चाहिए -4। तो ऐसे दो नंबर क्या आएंगे, -2 और -2, तो 4s स्क्वायर -2s प्लस में 1, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2s, अंदर भी क्या आएगा 2s -1, और यहाँ से हम क्या लेंगे -1 कॉमन, यहाँ से भी क्या आएगा 2s -1, क्या आएगा 2s -1। तो दोनों ही फैक्टर क्या आ गए, इसके सेम आ गए, क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ से s क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2, और ये वाला s भी क्या आ जाएगा 1/2, तो अल्फा भी आ गया 1/2, ठीक है, और बीटा भी हमारा क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2। आ जाओ यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो ठीक है, अल्फा हमारा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है हमारा 1/2, तो माइनस का ये क्या आ जाएगा -4, बी यहाँ से देखो ये रहा, और ए क्या है 4, क्या है 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे भी क्या आ जाएगा एलसीएम लेकर के 2, यहाँ से क्या आ गया माइनस से माइनस कट गया 4/4, तो इसको काटेंगे तो 1, इधर भी काटेंगे तो 1, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया प्रूव। ये वाला क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अब क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है c/a के, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, c/a क्या है, c क्या है तुम्हारा 1, c क्या है 1, और ये क्या है 4, क्या है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया। तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई, ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या है 6x -3 7x, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, किसमें ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, किसमें ले आएंगे बच्चों हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -18, और सम क्या आना चाहिए -7, सम क्या आना चाहिए -7, तो 9 और 2 ऐसे नंबर हो गए जिनसे क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो 9 हमें किसमें लेना है, माइनस में, और 2 किसमें लेना है, प्लस में, किसमें लेना है, प्लस में। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 प्लस 2x -3, तो यहां से हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3x, तो ये किस पे काट देगा इसको 2x पे, किस पे काट देगा 2x पे, और इसको किस पे काट देगा 3 पे, इसको किस पे काट देगा 3 पे। तो क्या हम यहाँ से बच्चों प्लस लेंगे, अगर हम प्लस लेंगे तो अंदर हमारा ठीक आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लेंगे +1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x -3, क्या आ जाएगा 2x -3, तो एक फैक्टर हो गया 3x + 1 और एक फैक्टर हो गया 2x -3, क्या हो गया 2x -3, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x = -1, x क्या हो जाएगा -1/3, -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 3, तो x क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, हमारा अल्फा आ गया, ये क्या आ गया हमारा
बीटा आ गया। क्या आ गया? बीटा आ गया। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए? सी अपॉन ए के। किसके बराबर होना चाहिए? सी अपॉन ए के। तो अल्फा क्या है तुम्हारा? माइनस 1/3 और बीटा क्या है तुम्हारा? 3/2, 3/2। ये किसके बराबर होना चाहिए तुम्हारा? माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी तुम्हारा क्या है? माइनस माइनस का 7, माइनस माइनस का 7। और ए क्या है तुम्हारा? 6। ए क्या है तुम्हारा? 6। तो इसको हम ऐसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/6। क्या हो जाएगा? 7/6। और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको बनाने के लिए 6 बनाने के लिए 2 से, तो इसको भी 2 से कर देंगे। और इसको किससे करना पड़ेगा हमको? 3 से। तो ये प्लस का क्या आ जाएगा? 9। तो ऊपर भी क्या आ गया? 7/6 और इधर भी क्या आ गया? 7/6। तो ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। वाला रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई। और ये क्या है? -1/3 इंटू में नीचे क्या आएगा? 3/2। सी क्या है तुम्हारा? माइनस का 3। सी क्या है? माइनस का 3। इक्वेशन में देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो उसको। ए क्या है? 6। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा -3। तो ये भी क्या आ गया तुम्हारा? बराबर आ गया। तो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हें एनसीईआरटी में थोड़ा सा पागल बनाने के लिए दे रखा है। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 0 मान लेते हैं। बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, क्या तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 4। क्या कॉमन दिख रहा है? 4। तो यहाँ पर क्या लोगे? 4 बाहर क्या ले लिया? 4। फिर क्या ले लिया? u। क्या ले लिया? 4u। या क्या है? u प्लस में 2, u प्लस में 2। तो 4u इसका एक फैक्टर आ गया अलग, और ये क्या आ गया? इसका फैक्टर u प्लस 2। क्या आ गया? u प्लस 2। तो 4u को अगर हम इक्वल करेंगे 0 के, तो u क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0। u क्या आ जाएगा? 0। और इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो बच्चों इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है? ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। एक मैं कर देता हूं, एक आप कर लेना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 0 प्लस माइनस का 2, 0 प्लस माइनस का 2। और बी क्या है इसका? बी है इसका 8। बी क्या है इसका? 8 माइनस का 8। और ए क्या है इसका? 4। ए इसका क्या है? 4। तो ये क्या है? माइनस का 2। और ये भी इसको काट के क्या बना देगा? माइनस का 2। तो रिलेशनशिप भी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहे। रिलेशनशिप भी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहे हैं। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा पागल बनाने के लिए दे रखा है। इसमें भी आप इसको अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो। क्या है ये? टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आप इसको ऐसे लो, टी स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15। तो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या हो? माइनस का 15 हो। जिसका प्रोडक्ट क्या हो? माइनस का 15। और सम क्या हो? 0। सम क्या हो? 0। तो बताओ कैसे करोगे इसको? इसको हम करेंगे ऐसे। तो ऐसे नंबर क्या है? √15 इंटू में √15, √15 इंटू √15, √15 इंटू √15। तो एक तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ से? टी स्क्वायर। तो एक आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा टी माइनस √15, टी माइनस √15। ये क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। इसको ऐसे ले लेना प्लस माइनस। क्या लेना? प्लस माइनस। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। इसके पीछे का तुम्हें रीजन मैंने बता दिया है। इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बता दिया है। चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज पे, अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ होमवर्क में। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो देखो, अगली एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखे हो और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो, तो उससे आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्लस क्या है तुम्हारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला। आओ इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने आगे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं ले आया हूं आपके एनसीईआरटी की स्लाइड। सीधा ले आया आपके पास एनसीईआरटी की स्लाइड। तो आपको क्या दे रखे बच्चों?
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे ताकि आपको फ्रेम में अच्छे से नजर आ जाए। तो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके आपको सम और प्रोडक्ट सम दे रखे हैं। ये क्या है? सम, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये आपको नंबर से दे रखे, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस क्या लोगे? सबसे पहले क्या लोगे? सम ऑफ जीरोस। क्या लोगे? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस में आपके पास फिर क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस का 1। अब ये 4 नीचे है तो इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस का क्या? 4, माइनस का क्या? 4। तो यही क्या है आपकी इक्वेशन, यही क्या है आपकी इक्वेशन। ठीक है ना। अब एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन आपका क्या है? 4 और 1। क्या है? 4 और 1। बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको कहां पर पुट करना है? वैल्यूज को फॉर्मूले में। कहां पर पुट करना है? वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना। तो आपने जैसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही आप ये वाला भी करना और ऐसे ही आप ये वाला भी। अगर आप बच्चों को लग रहा हो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो मैं ये वाला भी आपको करवा देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस क्या था अगला? 1 था ना। क्या था बच्चों? 1/3। क्या है? 1/3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/3। क्या आ गया? 1/3। तो इस 3 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1, और ये भी क्या आ जाएगा? 3x। क्या आ जाएगा? 3x। अगर आपको ऐसे रेशियो में देखें, एक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और एक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। बट जिसका वो नंबर है आपको उससे मल्टीप्लाई नहीं देना, बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देना। यही आपकी क्या है? इक्वेशन है। यही आपकी इक्वेशन है। और इसको अगर वेरीफाई करना तो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल दो। क्या निकाल दो? डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकाल दो। आपको पता लग जाएगा आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, ठीक आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया आप उसको जरूर करोगे। और अगले जो हमारे लेक्चर्स है वो आएंगे मैथ्स, साइंस 10th क्लास के लिए, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो।